Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford New Active English for class 5. Please open page number 80. It's page number 80. Unit number 20. Swimming in safety. Kindly hold pencil and write Urdu meaning of these difficult words on your book as well for your convenience. Swimming, तैराकी, इन, में, सेफ्टी, हिफाजत। वैसे इनका मतलब में होता है, लेकिन यहाँ पे आएगा साथ। स्विमिंग इन सेफ्टी, हिफाजत के साथ तैराकी। व्हाट, क्या, आर हैं द पीपल, लोग, इन में द पिक्चर, तस्वीर, डूइंग, कर रहे। व्हाट आर द पीपल इन द पिक्चर डूइंग, तस्वीर में लोग क्या कर रहे हैं। दे, वो, आर, हैं स्विमिंग, तैर रहे हैं, हैप्पीली, खुशी से, इन में द सी, समंदर में। दे आर स्विमिंग हैप्पीली इन द सी, वो खुशी से समंदर में तैराकी कर रहे हैं या तैर रहे हैं। दे, वो, आर, हैं इंजॉइंग, लुत्फअंदोज हो रहे, देमसेल्व्स, खुद। दे आर इंजॉइंग देमसेल्व्स, वो लुत्फअंदोज हो रहे हैं। दे, वो, आर, हैं हैविंग, कर रहे, ए लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, फन, मज़ा। दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, वो बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। वी, हम, कैन, सकते, आल, सब, गेट, हासिल, कैन गेट, हासिल कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ इंजॉयमेंट, बहुत ज़्यादा लुत्फ, एंड और फन, मज़ा, इन द सेम वे, इसी तरीके से। वी कैन ऑल गेट अ लॉट ऑफ इंजॉयमेंट एंड फन इन द सेम वे, हम सब इसी तरीके से बहुत ज़्यादा लुत्फ और मज़ा हासिल कर सकते हैं। वी, हम, में, शायद, नोट, नहीं, लिव, रहते, नियर, नज़दीक, द सी, समंदर के, बट, लेकिन, देयर, वहाँ, इज़, होता है, यूजली, आमतौर पर, एक पब्लिक अवामी स्विमिंग, तैराकी का पूल, तालाब, और या पब्लिक अवामी स्विमिंग, तैराकी का बाथ, गुसलखाना। दैट, जो कि, वी, हम, कैन यूज़, इस्तेमाल कर सकते हैं। वी मे नॉट लिव नियर द सी बट देर इज़ यूजली अ पब्लिक स्विमिंग पूल और पब्लिक स्विमिंग बाथ दैट वी कैन यूज़। हम शायद समंदर के करीब या समंदर के नज़दीक ना रहते हों, लेकिन वहाँ आमतौर पर एक अवामी तैराकी का तालाब या अवामी तैराकी का गुसलखाना होता है, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक बीचेस, अवामी साहिल एंड प्राइवेट पूल्स, और निजी तालाब एंड बाथ्स और गुसलखाने हैव, रखते हैं, लाइफ गार्ड्स टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के लिए, द स्विमर्स, तैराकों की। पब्लिक बीचेस एंड प्राइवेट पूल्स एंड बाथ्स हैव लाइफ गार्ड्स टू लुक आफ्टर द स्विमर्स। अवामी साहिल और निजी तालाब और गुसलखाने लाइफ गार्ड्स रखते हैं, जो कि तैराकों की देखभाल करते हैं। पब्लिक अवामी मीन्स, मतलब होता है, दैट, के, दे, वो, आर, हैं, फॉर, के लिए, एवरीवन, सब के लिए। पब्लिक मीन्स दैट दे आर फॉर एवरीवन। अवामी का मतलब है कि वो हर किसी के लिए होते हैं या सब के लिए होते हैं। वी, हम, कैन स्विम, तैराकी कर सकते हैं, एंड और बाथ, नहा सकते हैं, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट, बिना या बगैर, एनी, किसी, रिस्क, खतरे के, ऑफ ड्राउनिंग, डूबने के। वी कैन स्विम एंड बाथ विदाउट एनी रिस्क ऑफ ड्राउनिंग, हम बिना डूबने के खतरे के, हम डूबने के खतरे के बिना तैराकी कर सकते हैं और गुसल कर सकते हैं। बट, लेकिन, आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। आई, मैं, एम, हूँ, सॉरी, दुखी या अफसोस है। बट आई एम सॉरी, लेकिन मैं दुखी हूँ, या इसका आप ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन मुझे अफसोस है, टू से, कहते हुए, दैट, के, एवरी ईयर, हर साल, पीपल ड्राउन, लोग डूब जाते हैं। बट आई एम सॉरी टू से दैट एवरी ईयर पीपल ड्राउन, लेकिन मुझे कहते हुए दुख है, अफसोस है कि हर साल लोग डूबते हैं। वाई इज दिस, वाई, क्यों, इज है, दिस, ये। वाई इज दिस, ऐसा क्यों है या ये क्यों होता है। वट कैन वी डू अबाउट इट, वट, क्या, कैन, सकते हैं, वी, हम, डू, कर, कैन डू, कर सकते हैं, अबाउट, बारे में, इट, इस, वट कैन वी डू अबाउट इट, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं।
हेयर यहाँ आर हैं सम कुछ थिंग्स चीज़ें यू आप शुड डू करनी चाहिए। हेयर आर सम थिंग्स यू शुड डू, यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। नंबर 1 लर्न सीखें, टू स्विम तैराकी करना। लर्न टू स्विम तैराकी करना सीखें। दिस ये इज है द मोस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहम थिंग चीज़। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सबसे अहम चीज़ है। स्विमिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, स्विमिंग तैराकी इज़ है नॉट नहीं डिफ़िकल्ट मुश्किल। स्विमिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, तैराकी मुश्किल नहीं है। एनीवन कोई भी, कैन लर्न सीख सकता है। एनीवन कैन लर्न कोई भी सीख सकता है। द बेस्ट प्लेस सबसे बेहतरीन जगह टू लर्न सीखने के लिए इस है इनमें ए स्विमिंग पूल, एक तैराकी का तालाब। द बेस्ट प्लेस टू लर्न इज इन अ स्विमिंग पूल, सबसे बेहतरीन जगह सीखने के लिए तैराकी का तालाब है। वेयर जहाँ देयर होते हैं आर, वेयर देयर जहाँ आर हैं नो वेव्स, नो नहीं वेव्स लहरें। वेयर देयर आर नो वेव्स जहाँ कोई लहरें नहीं होती। सबसे बेहतरीन जगह सीखने की तैराकी का तालाब है जहाँ कोई लहरें नहीं होती। लर्न टू फ्लोट फर्स्ट, लर्न सीखें, टू फ्लोट तैरना, फर्स्ट सबसे पहले। लर्न टू फ्लोट फर्स्ट, सबसे पहले तैरना सीखें। डिड यू नो दैट एवरीवन फ्लोट्स इन द वाटर, डिड क्या यू आप नो जानते थे, दैट के एवरीवन हर कोई फ्लोट्स तैरता है इन द वाटर पानी में। डिड यू नो दैट एवरीवन फ्लोट्स इन द वाटर, क्या आप जानते थे कि हर कोई पानी में तैरता है। इफ़ अगर यू लाए आप लेटते हैं इन द वाटर पानी में, लाए लेटना, इन में द वाटर पानी। यू आप डू नॉट सिंक, डू नॉट नहीं, सिंक डूबते। इफ़ यू लाई इन द वाटर यू डू नॉट सिंक, अगर आप पानी में लेटते हैं तो आप डूबते नहीं हैं। यू फ्लोट, आप तैरते हैं। पीपल सिंक, लोग डूबते हैं। व्हेन, जब, दे वो बिकम हो जाते हैं फ्राइटेंड, खौफज़दा। पीपल सिंक व्हेन दे बिकम फ्राइटेंड, लोग तब डूबते हैं जब वो खौफज़दा हो जाते हैं। देन फिर, दे वो स्वेलो निगलते हैं वाटर पानी। देन दे स्वेलो वाटर, फिर वो पानी को निगल जाते हैं। इफ़ यू कीप काम, इफ़ अगर यू आप कीप रहें काम पुरसुकून। इफ़ यू कीप काम, अगर आप पुरसुकून रहें। यू विल, यू आप विल नॉट नहीं होंगे, सिंक डूबेंगे। इफ़ यू कीप काम यू विल नॉट सिंक, अगर आप पुरसुकून रहें तो आप नहीं डूबेंगे। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई, डोंट मत हो, बी अफ्रेड खौफज़दा, टू ट्राई कोशिश करने से। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई, कोशिश करने से मत डरें या कोशिश करने से मत खौफज़दा हों। नेवर कभी मत, गो स्विमिंग, गो जाएं स्विमिंग तैराकी के लिए, अलोन अकेले। नेवर गो स्विमिंग अलोन, कभी भी तैराकी के लिए अकेले मत जाएं। गो जाएं विद के साथ, सम कुछ फ्रेंड्स दोस्तों के। गो विद सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों के साथ जाएं। इफ़ अगर वन गेट्स इनटू डिफ़िकल्टी, इफ़ अगर वन कोई एक गेट्स फंस जाता है, इनटू डिफ़िकल्टी मुश्किल में। द अदर्स दूसरे, कैन कर सकते हैं, हेल्प मदद। इफ़ वन गेट्स इनटू डिफ़िकल्टी द अदर्स कैन हेल्प, अगर कोई एक मुश्किल में फंस जाता है तो दूसरे उसकी मदद कर सकते हैं। ऑलवेज हमेशा, स्विम इन शैलो वाटर, ऑलवेज हमेशा स्विम तैराकी करें, इन शैलो वाटर कम पानी में। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, डू नॉट मत स्विम तैराकी करें, इन में डीप गहरे वाटर पानी। डू नॉट स्विम इन डीप वाटर, गहरे पानी में मत तैराकी करें। ऑलवेज हमेशा स्विम तैराकी करें, इन में वाटर पानी। दैट जो के, इज हो, शैलो, इनफ इतना थोड़ा। फॉर यू टू स्टैंड अप, फॉर यू आपके लिए, टू स्टैंड अप कि आप खड़े हो सकें। ऑलवेज स्विम इन वाटर दैट इज शैलो इनफ फॉर यू टू स्टैंड अप, हमेशा इतने पानी में तैराकी करें जो कि इतना हो कि आप उसमें खड़े हो सकें। डू नॉट स्टे इन द वाटर, डू नॉट मत स्टे ठहरें, इन द वाटर पानी में। व्हेन जब, यू आर टायर्ड, यू आप आर हों टायर्ड थके हुए। डू नॉट स्टे इन द वाटर व्हेन यू आर टायर्ड, पानी में मत ठहरें जब आप थके हुए हों। स्विमिंग तैराकी कैन बी टायरिंग, कैन भी हो सकती है टायरिंग थकाने वाली। स्विमिंग कैन बी टायरिंग, तैराकी थकाने वाली
थकाने वाली हो सकती है। एक्सीडेंट्स हादसात हैपन होते हैं व्हेन जब यू आप आर होते हैं टायर्ड थके हुए। एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन यू आर टायर्ड। हादसात तब रूनुमा होते हैं जब आप थके हुए होते हैं। नेवर स्विम व्हेन अ रेड फ्लैग इज फ्लाइंग ऑन द बीच। नेवर कभी मत स्विम तैराकी करें व्हेन जब एक रेड फ्लैग सुरख झंडा इज हो फ्लाइंग उड़ रहा ऑन द बीच साहिल पर। नेवर स्विम व्हेन अ रेड फ्लैग इज फ्लाइंग ऑन द बीच। जब साहिल पर सुर्ख रंग का झंडा लहरा रहा हो तो कभी मत तैराकी करें। दिस मीन्स इसका मतलब होता है दैट के इट ये इज है डेंजरस खतरनाक टू स्विम तैराकी करना। दिस मीन्स दैट इट इज डेंजरस टू स्विम इसका मतलब होता है कि तैराकी करना खतरनाक है। द वेव्स लहरें मे नॉट लुक मे नॉट शायद ना हो लुक दिखती वेरी बिग बहुत बड़ी बट लेकिन द सी समंदर में भी हो सकता है डेंजरस खतरनाक। द वेव्स मे नॉट लुक वेरी बिग बट द सी में बी डेंजरस। लहरें हो सकता है कि बड़ी ना दिखती हों लेकिन समंदर खतरनाक हो सकता है। डोंट स्विम आफ्टर अ बिग मील। डू नॉट स्विम तैराकी मत करें आफ्टर बाद में ए बिग मील एक बड़े खाने के बाद। डोंट स्विम आफ्टर अ बिग मील एक बड़ा खाना खाने के बाद तैराकी मत करें। पीपल लोग हु स्विम जो तैराकी करते हैं व्हेन जब देयर स्टमक्स उनके पेट या उनके मैदे आर होते हैं फुल ऑफ फूड खुराक से भरे हुए ऑफन अक्सर बिकम हो जाते हैं इल बीमार। पीपल हु स्विम व्हेन देयर स्टमक्स आर फुल ऑफ फूड ऑफन बिकम इल। लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं जब उनके मैदे खाने से भरे हुए होते हैं और वो स्विमिंग करते हैं। या आप इसका तर्जमा करेंगे लोग जो स्विमिंग करते हैं जब उनके मैदे खाने से भरे हुए होते हैं तो वो अक्सर बीमार हो जाते हैं। इफ़ अगर यू गेट आप फंस जाते हैं इनटू डिफ़िकल्टी किसी मुश्किल में इन दी वाटर पानी में कीप रहें काम पुरसुकून। इफ़ यू गेट इनटू डिफ़िकल्टी इन द वाटर कीप काम। अगर आप पानी में किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो पुरसुकून रहें। मोस्ट पीपल अक्सर लोग ड्राउन डूब जाते हैं बिकॉज क्योंकि दे वो बिकम हो जाते हैं फ्राइटेंड खौफजदा। मोस्ट पीपल ड्राउन बिकॉज दे बिकम फ्राइटेंड। अक्सर लोग डूब जाते हैं क्योंकि वो खौफजदा हो जाते हैं। रिमेंबर याद रखें दैट के एवरीवन हर कोई कैन फ्लोट तैर सकता है। रिमेंबर दैट एवरीवन कैन फ्लोट याद रखें कि हर कोई तैर सकता है। इफ़ अगर वन ऑफ योर फ्रेंड्स आपके दोस्तों में से कोई गेट्स फंस जाता है इनटू डिफ़िकल्टी किसी मुश्किल में कीप काम पुरसुकून रहें। इफ़ वन ऑफ योर फ्रेंड्स गेट्स इनटू डिफ़िकल्टी कीप काम। अगर आपके दोस्तों में से कोई किसी मुश्किल में फंस जाता है तो आप पुरसुकून रहें। डिसाइड फैसला करें द बेस्ट वे बेहतरीन तरीका टू हेल्प मदद करने का हिम उसकी। डिसाइड द बेस्ट वे टू हेल्प हिम उसकी मदद करने का बेहतरीन तरीका सोचें या उसकी मदद करने के लिए बेहतरीन तरीके का फैसला करें। इफ़ अगर यू कैन नॉट रीच हिम इफ़ यू अगर आप कैन नॉट नहीं सकते रीच पहुंच हिम उस तक। देयर वहाँ में बी हों लाइफ गार्ड्स ऑन द बीच साहिल पर। इफ़ यू कैन नॉट रीच हिम देयर में बी लाइफ गार्ड्स ऑन द बीच। अगर आप उस तक नहीं पहुंच सकते तो हो सकता है कि वहाँ साहिल पर लाइफ गार्ड्स हों। दे नो वो जानते हैं हाउ टू किस तरह सेव बचाते हैं पीपल लोगों को। दे नो हाउ टू सेव पीपल वो जानते हैं कि लोगों को कैसे बचाते हैं। फैच उन्हें पकड़ के लाएं। फैच पकड़ के लाएं। देम उनको क्विकली जल्दी से। फैच देम क्विकली उन्हें जल्दी से पकड़ के लाएं। ऑलवेज हमेशा डू करें वर्ड जो के द लाइफ गार्ड्स से कहते हैं। ऑलवेज डू व्हाट द लाइफ गार्ड्स से हमेशा वो करें जो लाइफ गार्ड्स कहते हैं। व्हेन जब द लाइफ गार्ड्स आर होते हैं रेस्क्यूइंग बचा रहे एक ड्राउनिंग पर्सन डूबते हुए इंसान को या डूबते हुए शख्स को कीप आउट ऑफ देयर वे कीप रहें आउट ऑफ बाहर देयर उनके वे रास्ते से। व्हेन द लाइफ गार्ड्स आर रेस्क्यूइंग अ ड्राउनिंग पर्सन कीप आउट ऑफ देयर वे जब लाइफ गार्ड्स किसी डूबते हुए शख्स को बचा रहे होते हैं तो उनके रास्ते से बाहर रहें या परे रहें। डू नॉट क्राउड हजूम मत लगाएं अराउंड इर्द गिर्द टू वॉच देखने के लिए। डू नॉट क्राउड अराउंड टू वॉच इर्द गिर्द देखने के लिए हजूम मत लगाएं।
Okay, now the exercise question number 1 is put a tick by the sentences that are true. जो जुमले यहाँ पे दुरुस्त हैं उनके सामने गुड का यानी दुरुस्त का निशान लगाएं, टिक का निशान लगाएं. पुट अ क्रॉस बाय द सेंटेंसेस दैट आर नॉट ट्रू. और वो जुमले जो दुरुस्त नहीं है उनके सामने क्रॉस का निशान लगाएं. एवरीवन लिव्स नियर द सी. क्रॉस. एवरी टाउन हैज अ पब्लिक स्विमिंग पूल और बाथ. टिक. All beaches have lifeguards. Tick. All private swimming pools and baths have lifeguards. Tick. Everyone should learn to swim. Tick. We should always swim alone. Cross. Boys can float but girls cannot. Cross. Swimming when we are tired is dangerous. Tick. We should not go into the water when the red flag is flying. Tick. A good time to swim is after a big meal. Cross. Question number 2 is answer the questions. सवालात के जवाब दें. So question A is where can we swim if we do not live near the sea? आप कहाँ तैराकी कर सकते हैं अगर आपके नज़दीक समंदर नहीं है. So we'll make its answer from the question. क्वेश्चन में से आप इसका आंसर बनाएंगे. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इफ का जो आई है वो फिर कैपिटल हो जाएगा. इफ यू डू नॉट लिव नियर द सी, यहाँ तक आप लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. और उसके बाद आप लिखेंगे वी कैन स्विम. WEVCN कैन. SWM स्विम. वी कैन स्विम. फिर आप यहाँ लिखेंगे IN इन ए पब्लिक स्विमिंग पूल और पब्लिक स्विमिंग बाथ. तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा. If we do not live near the sea, we can swim in a public swimming pool or public swimming bath. Question B is, if everyone can float, why do people drown? अगर हर कोई तैर सकता है तो लोग डूबते क्यों हैं? Its answer is, people sink when they become frightened. लोग तब डूबते हैं जब वो खौफजदा हो जाते हैं. तो क्वेश्चन बी का आंसर People sink when they become frightened. ऐसे आप लिखेंगे, बहुत ईजी है. Question C is why should we take friends with us when we go swimming? हमें दोस्तों को साथ क्यों ले जाना चाहिए जब हम तैराकी के लिए जाएं? इसका आंसर भी आप क्वेश्चन में से ऐसे बनाएंगे. V से स्टार्ट करेंगे तो W जो है वो कैपिटल हो जाएगा आंसर में. We should take friends with us when we go swimming. इसके बाद आप लिखेंगे सो दैट. SOTHET दैट. सो दैट. नेक्स्ट आप लिखेंगे इफ वन गेट्स इनटू डिफिकल्टी द अदर्स. कैन की जगह आएगा मे. MAY मे हेल्प. तो इसका कंप्लीट आंसर इस तरह से होगा वी शुड टेक फ्रेंड्स विद अस व्हेन वी गो स्विमिंग so that if one gets into difficulty the others may help. हमें स्विमिंग पर जाते हुए अपने फ्रेंड्स को साथ लेके जाना चाहिए ताकि अगर कोई एक मुश्किल में फंस जाए तो दूसरे उसकी मदद कर सकें. तो क्वेश्चन सी का आंसर इस तरह से आप बनाएंगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन डी. व्हाट डज द रेड फ्लैग मीन? सूट झंडे का क्या मतलब होता है? Its answer is this means that it is dangerous to swim. इसका मतलब होता है कि तैरना खतरनाक है. तो क्वेश्चन डी का आंसर this means that it is dangerous to swim. Question E and the last question is why should you not swim after a big meal? आपको एक अच्छा या हैवी खाना खाने के बाद, एक बड़ी खुराक खाने के बाद क्यों नहीं तैरना चाहिए? इट्स आंसर इज क्वेश्चन ई का आंसर है पीपल हु स्विम व्हेन देयर स्टमक्स आर फुल ऑफ फूड ऑफन बिकम इल. वो लोग जो अपने भरे हुए मैदों के साथ या खाना खाने के बाद तैराकी करते हैं वो अक्सर बीमार हो जाते हैं. तो क्वेश्चन ई का आंसर पीपल हु स्विम व्हेन देयर स्टमक्स आर फुल ऑफ फूड ऑफन बिकम इल. इस तरह से आप लिखेंगे. तो आपने देखा कि इस तरह से हमने जो ये पांच जो सवाल हैं इनको हमने
क्वेश्चन में से ही और जो हमने लेसन पढ़ा तर्जमे के साथ, उर्दू तर्जमे के साथ वर्ड टू वर्ड मैंने आपको इसको रीडिंग करके एक एक वर्ड की आपको उर्दू ट्रांसलेशन बताई और फिर इसका बामुहावरा तर्जमा किया, ताकि आप इसको क्रैम ना करें, रट्टा ना लगाएं, बल्कि आप समझ के अपने लेसन को पढ़ें, ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, टिक क्रॉस आता है, फिलिंग दी ब्लैंक्स आती हैं, मैचिंग आती है, या स्टोरी से रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आपको उसका आंसर मालूम हो कि आपने इसको कैसे आंसर करना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर जो है वो देखा कि क्वेश्चन में से ही हमने इनके आंसर बनाए हैं, क्योंकि हमें लेसन का तर्जुमा आता था, हमें समझ के हमने ये सारा लेसन पढ़ा है, तो हमने बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस को ही यूज़ करके और फिर जो हमने रीडिंग की थी लेसन की, उस लेसन में से कुछ लाइनें हमने असेंबल की, उनको मिलाकर हमने इनके आंसर आसानी के साथ बना लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सेंटेंसेस कैन यू मेक। यहाँ पे हमें 4 कॉलम्स दिए गए हैं और कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से हमें कहा गया है कि आप देखें कि कितने आप जुमले बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है। आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू हियर द गुड न्यूज़, आई एम ग्लैड टू बी हियर टुडे, आई एम ग्लैड टू मीट यू। तो आपने देखा कि हमने पहले आई एम ग्लैड और टू को यूज़ करके ये जो 4 थे हमने 4 सेंटेंसेस बनाए। उसके बाद आप ऐसे ही करेंगे, आई एम हैप्पी टू सी यू, आई एम हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज़, आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे, आई एम हैप्पी टू मीट यू। तो 4 सेंटेंसेस हमने बनाए प्लस 4 फिर बना दिए हैप्पी के साथ। अब हम बनाएंगे प्लीज्ड के साथ, आई एम प्लीज्ड to see you, I am pleased to hear the good news, I am pleased to be here today, I am pleased to meet you। तो इस तरह से 4 सेंटेंसेस आपने, और तो टोटल आप इस तरह से 12 सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैचिंग करके बता दिया, आपको क्लू देने के लिए, समझाने के लिए। आप इसी तरह से जो है वो अपनी कॉपी पे 12 सेंटेंसेस बहुत इजीली बना सकते हैं। So dear kids, try to be creative and kindly stop cramming। रट्टा लगाना छोड़ दें, वर्ड टू वर्ड आप उर्दू में ट्रांसलेट किया करें और उसके बाद बामुहावरा तर्जमा किया करें, ताकि आपको जस्ट पैराग्राफ्स या पेपर्स में जो आना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पासिंग द एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़ें, सीखने के लिए पढ़ें। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।